क्वेश्चन नंबर 2 हो गया था। आज क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए और लास्ट बच गया है, सारा क्वेश्चन हमारा हो गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करेंगे। यानी प्रीवियस ईयर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन से किस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में गिरा था, उस क्वेश्चंस को वहां से लेंगे हम लोग और उस क्वेश्चंस को क्या करेंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्या क्वेश्चन दिया हुआ देखिए यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 3 अगर हम देख रहे हैं तो क्या दिया हुआ है यहाँ पे, है ना। यहाँ क्या दिया हुआ है, द सम of digit of two digit number is 13 if sum of their square is 89 find the sum। क्या निकालने बोला है, सम निकालने बोला है। तो देखिए क्वेश्चन कोई खास है नहीं, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपको जानना है। नंबर और डिजिट क्या है, दो अलग अलग चीज है। नंबर एक अलग चीज है, डिजिट एक अलग चीज है। अगर मैं लिखता हूं, है ना, अगर मैं लिखता हूं 23, ये 23 हमारा क्या है, नंबर है। ये 23 हमारा क्या है, नंबर है। लेकिन मैं बोलूंगा ये जो 3 है ये मेरा क्या है, डिजिट है। ये मेरा क्या है, डिजिट है। ये जो 2 है ये क्या है, मेरा डिजिट है। ठीक है ना। और ये जो नंबर है कितना डिजिट का नंबर है, ये 2 डिजिट का नंबर है। वेरी गुड, कितना डिजिट का नंबर है, 2 डिजिट नंबर है। तो 2 डिजिट नंबर में 2 प्लेस वैल्यू होता है, एक होता है ना, यूनिट प्लेस, और एक होता है 10 प्लेस। क्लियर, यहां तक समझ में आया। तो क्वेश्चन यही बोल रहा, क्या बोल रहा, एक नंबर है, कितना डिजिट का नंबर है, 2 डिजिट का नंबर है, 3 डिजिट का नंबर नहीं, कितना डिजिट का नंबर है, 2 डिजिट का नंबर है। पहला स्टेटमेंट में क्या बोल रहा, अगर दोनों का, उस नंबर का दोनों डिजिट को क्या करते हैं हम लोग, सम करते हैं, तो कितना आएगा दोनों का सम, कितना आएगा दोनों का सम, 13 आएगा। सेकेंड स्टेटमेंट में क्या बोला, अगर हम दोनों डिजिट का स्क्वायर का सम करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 89 आएगा। कितना आएगा, 89 आएगा। तो फाइंड द नंबर, क्या निकालने बोल रहा हम लोग को, नंबर निकालने बोल रहा। क्लियर, चलिए देखते हैं आगे क्या करना है। अब यहां तक तो समझ में आया। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, ले लेते हैं लेट द यूनिट डिजिट नंबर बी एक्स और इज इक्वल टू एक्स। मैं बोला जो हमारा नंबर है, हमारा जो भी नंबर है, इस नंबर का यूनिट डिजिट कितना है, एक्स है। 10 डिजिट मालूम है क्या, नहीं मालूम है, लेकिन एक हिंट्स दिया हुआ है क्वेश्चन में, है ना। उसने कहा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द सम ऑफ डिजिट, यानी क्या डिजिट, यूनिट प्लेस डिजिट को प्लस करेंगे किसके साथ, 10 प्लेस डिजिट के साथ, तो दोनों का सम कितना आएगा, उसने कहा है 13 आएगा। किसने कहा है, क्वेश्चन में कहा है कितना आएगा, 13 आएगा। देखिए यहां बोल रहा, देखिए एकदम सिंपल, एक एक वर्ड का मैं बताऊंगा। देखिए द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 13। ये स्टेटमेंट को मैंने यहां पे कोट करके लिख दिया, दिखा, समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर। अब इसके बाद क्या बोल रहा, देखिए दिस इंप्लाइज यूनिट प्लेस डिजिट, कितना दिया हुआ है बच्चों, x, हमने क्या एज्यूम किया, x इक्वल्स टू 10, है ना, प्लेस डिजिट इज इक्वल टू 13। देयरफॉर क्या आ जाएगा, निकल गया, 10 प्लेस डिजिट इज 13 प्लस एक्स उधर जाएगा तो माइनस एक्स आ गया। तो देखिए दोनों चीज आ गया हमारे पास। क्या मिल गया हमें, यूनिट प्लेस का डिजिट कितना मिला, यूनिट प्लेस का डिजिट कितना मिला, x, और 10 प्लेस का डिजिट कितना मिला, 13 माइनस एक्स। फिर आएंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी सेकेंड स्टेटमेंट में। सेकेंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा बच्चों, द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 89।
द सम ऑफ देयर स्क्वायर, यानी क्या करेंगे, द सम ऑफ देयर स्क्वायर, देयर स्क्वायर मींस कौन, एक हो गया यूनिट यानी x का स्क्वायर, प्लस सेकंड कौन है 13 माइनस x का स्क्वायर, द सम ऑफ देयर स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर का सम कर देंगे तो रिजल्ट कितना आएगा, रिजल्ट आएगा 89 आएगा, कितना आएगा 89। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, सॉल्व करेंगे। देखिए यहां तक समझ में आया, हम इरेज करेंगे क्योंकि यहां जगह नहीं आएगा, है ना, मैं इसको इरेज कर देता हूं, ठीक है, यहां इरेज कर दिया। देखिए अब क्या करेंगे, ये जो दिया हुआ इसको सॉल्व करिए, दैट इक्वल्स टू कितना आ गया एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला आ गया फिर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या हो जाए होता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो अगर इसको इस फॉर्मूला में इस आइडेंटिटीज में लिखते हैं तो ए स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू ए कितना है 13 है, बी कितना x है, इजिकल टू कितना आ गया 89। क्लियर, यहां तक समझ में आया कि नहीं। आगे देखते हैं, इसके बाद क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व कर दो, एक्स स्क्वायर, देखो एक्स स्क्वायर आया यहाँ पे प्लस 13 का स्क्वायर 169 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 13 दूनी 26, 13 टू 26 x इजिकल टू 89 एंड देन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 26x, है ना, 169 में से 89 माइनस करिए, कितना आएगा, माइनस करिए जल्दी, कितना आएगा माइनस करने से 0, है ना, कितना आ गया 16 ना, 16 में से 8 गया तो 8, कितना आएगा 80। ठीक किए, देखिए माइनस करके देखिए, है ना, कितना आ जाएगा, अच्छा रुकिए अभी नहीं, और एक स्टेप इतना यहाँ पे आया 26x प्लस कितना आया 169 रहने दीजिए ऐसे, 89 है तो माइनस 89 हो गया इजिकल टू 0। इसके बाद क्या आएगा 2x स्क्वायर माइनस 26x और प्लस कितना आएगा 80 इज इक्वल टू 0। देखिए सही है ना, कैलकुलेशन देखिए, ठीक है, आ गया हमारा, क्या आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहां से फिर हमारा खुद का चॉइस, हम चाहे तो इसको दोनों में से किसी एक मेथड पे सॉल्व करेंगे, या तो हम लोग क्या करेंगे इसको फैक्टर मेथड से सॉल्व कर देंगे या बाय यूजिंग फॉर्मूला मेथड से सॉल्व कर देंगे। तो फैक्टर मेथड से अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करो, कितना आ गया 60, कितना आ गया 60, इसको बीच में कितना है 26 है, इसको तोड़ना है, कितना आएगा प्लस या माइनस करने से माइनस 26 आना चाहिए और दोनों को मल्टीप्लाई करने से कितना आना चाहिए 160 आना चाहिए। क्लियर, तो अगर मैं लिखता हूं 16 इंटू 10, अगर दोनों को प्लस करते हैं तो कितना आएगा 26 आ रहा है, और दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 16 इंटू 10 कितना आ रहा है 160। यस, आप बोलोगे सर यहाँ तो माइनस चाहिए, तो बच्चों माइनस 16 और माइनस 10 कर दो, आ जाएगा माइनस 26। यस और नो, हो गया, तो बन गया हमारा ये क्वेश्चन। क्या आ गया यहाँ पे 2x स्क्वायर, यहाँ तोड़े क्या कितना लिखेंगे माइनस 16x, यहाँ क्या आ गया माइनस 10x प्लस 80 इज इक्वल टू 0। कितना आ जाएगा, इसमें से कितना कॉमन लेंगे 2x कॉमन लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा x माइनस, मैंने कितना कॉमन लिया 2x कॉमन लिया, तो कितना आया 2 आया, है ना, यहाँ कितना आया x आया 2 8 जा 16, यहाँ 8 आ जाएगा, माइनस इसमें से 10 कॉमन लिए, x माइनस कितना आ जाएगा 10 चले गया तो 8 आएगा इजिकल टू 0। देन फिर यहाँ इरेज कर देते हैं इसको, देखिए क्या आ गया, इसके बाद दोनों में फिर कॉमन आ गया, कितना कॉमन आ गया x माइनस 8 कॉमन आ गया, या कितना आ गया
2x माइनस 10 इजिकल टू 0। तो एक हो जाएगा x इजिकल टू 8। x कितना आया? 8 आया। और दूसरा कितना आ जाएगा? अलग अलग लेंगे, डायरेक्ट नहीं कीजिए, इसको अलग अलग लीजिए। पेन चेंज करते देखिए यहाँ पे मैं लिखूंगा देयरफॉर, क्या लिखूंगा? देयरफॉर x माइनस 8 इजिकल टू 0। और यहाँ कितना आएगा? 2x माइनस 10 इजिकल टू 0। तो यहाँ x इजिकल टू कितना हो गया? उधर गया तो 8 हो गया। और यहाँ पे कितना हो गया? 2x इजिकल टू 10 और x इजिकल टू 10 बाई 2। 2 5 जा 10, कितना आया? 5 आया। क्लियर? तो मैं बोला हम लोग क्या कर रहे हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर रहे हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन कितना वैल्यू रहेगा? 2 वैल्यू रहेगा। यहाँ x का क्या वैल्यू आया? 2। एक आया 8 और एक आया 5। तो अगर 8 को लेते हैं, अगर 8 मेरा यूनिट डिजिट है तो 10 डिजिट क्या हो जाएगा? सिंस, है ना, क्या आया इसके बाद? यूनिट डिजिट हम लोग क्या माने थे? यूनिट डिजिट को क्या माने थे? क्या एज्यूम किए थे? x एज्यूम किए थे। अगर ये 8 हो गया तो 10 प्लेस डिजिट क्या हो जाएगा? 10 प्लेस डिजिट क्या हो जाएगा? 13 माइनस एक्स। कितना था? 13 माइनस एक्स यानी 13 माइनस 8 कितना आ गया? 13 माइनस 8 5 आ गया। तो हमारा नंबर क्या होगा? आवर नंबर, आवर तो नंबर जो हमारा नंबर था वो कितना हो गया? 10 प्लेस में कितना है? 5 है, यानी 5 इंटू क्या हो गया? 10। और यूनिट प्लेस में कितना है? 1 है। तो 5 कितना हो गया? 5 10 जा 50 प्लस 8, तब हमारा नंबर कितना आएगा? 58 आएगा। और अगर हम क्या करेंगे? अगर हम लोग क्या करेंगे? यूनिट डिजिट को, यूनिट प्लेस डिजिट को, यूनिट प्लेस डिजिट को क्या ले लेंगे? x था, क्या ले लेंगे? 5। तो 10 प्लेस, इस केस में 10 प्लेस डिजिट क्या आएगा? 10 प्लेस डिजिट आएगा 13 माइनस एक्स, यानी 13 माइनस 5 कितना आ जाएगा? बोलिए 13 माइनस 5 8 हो गया। तो नंबर, हमारा नंबर क्या हो जाएगा? 10 प्लस डिजिट में कितना? 8 है, तो 8 इंटू 10 प्लस यूनिट में 1 है, 80 प्लस 5 यानी कितना आ गया? 85। तो आंसर में देखिए 58 एंड 85 बोथ आएगा। क्लियर? तो समझ में आया कि नहीं आया? है ना? चलिए इसके बाद हम लोग क्या करते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। क्या है इसके बाद वाला क्वेश्चन? देखिए ये भी वही डिजिट से रिलेटेड क्वेश्चन है ना? क्वेश्चन देखिए क्या क्वेश्चन बोल रहा है, पहले क्वेश्चन को पढ़िए अच्छा से। क्या क्वेश्चन बोल रहा है? क्वेश्चन क्या बता रहा है? द डिजिट एट 10 place of 2 digit number is 2 more than twice of the digit at unit place. If product of the digit is 24, find the 2 digit number. क्या समझे? तो समझे, एक डिजिट है, अब यहां एक डिजिट है, कितना डिजिट नंबर है? 2 डिजिट नंबर है। द डिजिट एट द 10 प्लेस, 10 प्लेस में जो डिजिट है ना, द डिजिट एट द, यहां देखिए इसको पढ़िए बार बार, द डिजिट एट द 10 प्लेस ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 2 मोर देन ट्वाइस ऑफ द डिजिट एट यूनिट प्लेस। यानी 10 डिजिट नंबर को बच्चों किससे कंपेयर कर रहा है? यूनिट डिजिट से। किससे कंपेयर कर रहा है? यूनिट डिजिट से। यानी वो बताना चाहता उसका यूनिट डिजिट जितना है उसका 10 डिजिट क्या है? उसका 2 टाइम, उसका क्या है? टू कितना टाइम है ना? ट्वाइस, यानी ट्वाइस मतलब 2 टाइम। 2 टाइम से कितना ज्यादा है? मोर। 2 मोर, 2 टाइम से कितना ज्यादा है? 2 मोर, यानी 2 टाइम से 2 ज्यादा है। तो हम लोग कौन? 10 प्लेस डिजिट। तो हम लोग किसको एज्यूम करेंगे? यूनिट प्लेस डिजिट को क्या करेंगे? एज्यूम कर लेंगे। ठीक है? तो देखिए यहाँ पे लेट, क्या लिखेंगे? लेट द यूनिट प्लेस डिजिट इज, कितना ले लेते हैं? x। कितना ले लेते हैं? x।
तो क्या हो जाएगा ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द 10 प्लेस डिजिट इज, इसका कितना टाइम से बोला है, कितना है, ट्वाइस है। यूनिट प्लेस जितना है उसका 10 प्लेस क्या है, पहले बोला ट्वाइस, 2x से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है। देखिए मैं गलत तो नहीं लिख दिया, स्टेटमेंट पढ़िए और मैं उसको जो कोड किया है ना, डिकोड किया, उसको पढ़िए। देखिए द डिजिट एट द 10 प्लेस ऑफ 2 डिजिट नंबर, टू डिजिट नंबर यहाँ पे 10 प्लेस है, 10 प्लेस है और ये यूनिट प्लेस है ना, इज 2 मोर देन ट्वाइस ऑफ द डिजिट एट द यूनिट प्लेस। अगर यूनिट प्लेस में x है तो यहाँ 10 प्लेस में क्या होगा, इसका दुगना यानी 2x से कितना ज्यादा, 2 ज्यादा। यही चीज मैं लिखा यहाँ पे, क्लियर है ना। और क्या दिया हुआ है, ऑल्सो गिवन, देखिए क्या दिया हुआ है, ऑल्सो गिवन, क्या बोला, इफ द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट, यानी दोनों डिजिट को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, यानी x इंटू 2x प्लस 2, प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट इज है ना, कितना आएगा, 24 आएगा। फाइंड द 2 डिजिट नंबर। तो देखिए अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। हाँ क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 2x इधर आ जाएगा -24। क्या मिल गया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया। क्या मिल गया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया तो यहाँ पे हमारी मर्जी, हम चाहे तो उसको क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड से क्या करेंगे, या फिर क्या कैसे करेंगे, बाय यूजिंग फॉर्मूला मेथड। ठीक है, फैक्टराइजेशन करते हैं, कितना आ गया, 24 2 जा कितना होता है बेटा, 24 2 जा कितना होता है, 48। तो यहाँ पे 2x को ऐसे तोड़ना है, प्लस या माइनस करने से कितना आना चाहिए, 48 आना चाहिए। तो देखिए 8 6 जा कितना होता है, 8 6 जा कितना होता है बताइए, 48 होता है। और 8 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। तो बन गया ये क्वेश्चन हमारा। यहाँ देखिए कितना है, 2x स्क्वायर, और यहाँ मैं क्या लिखूंगा, 2x है ना, प्लस 2x है, यानी प्लस 8x माइनस 6x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। फिर क्या हो जाएगा, इसमें से कितना कॉमन जाएगा, 2x स्क्वायर है और कितना है, 8x है। तो 2x स्क्वायर और 8x यानी 2 दोनों में है, 2 कॉमन लिए, x दोनों में है, x कॉमन लिए, यहाँ क्या बचा, x बचा, प्लस 2 4 जा क्या बचा, यहाँ 4 बचा, x तो चले गया, माइनस 6 6 4 जा 24, 6 चौक 24 ना, तो कितना कॉमन ले लेंगे, -6 कॉमन ले लेंगे, या x प्लस 6 4 जा यानी 4 बचा इज इक्वल टू 0। फिर कितना आ गया, दोनों में क्या कॉमन आ गया, x प्लस 4, क्या कॉमन आ गया, x प्लस 4। तो यहाँ क्या आ गया, 2x माइनस 6, 2x माइनस 6 इज इक्वल टू कितना आ गया, 0। इसको मैं इरेज कर देता हूँ, यहाँ पे दरकार नहीं है। देखिए इसके बाद आ गया, देयरफॉर 2 आया, एक आया x प्लस 4 इक्वल्स टू 0 और एक आया 2x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। x इज इक्वल टू -4, डिजिट कभी भी माइनस में नहीं रहता है तो इसको हम लोग नहीं लेंगे, इग्नोर करेंगे, है ना। तो हमारा क्या आएगा, ये इसको लेके चलेंगे, 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 था, तो 2x उधर ले जाएंगे तो क्या हो गया, 2x इज इक्वल टू क्या हो गया, 6 हो गया। x इक्वल्स टू कितना हो गया, 6/2, 2 3 जा, तो x इक्वल्स टू कितना आया बच्चों, 3 आया। x मिल गया, यानी क्या मिल गया अपने को, देयरफॉर यूनिट प्लेस डिजिट कितना आया, यूनिट है ना, प्लेस डिजिट कितना आया, x आया, x यानी 3 आया। तो 10 क्या, 10 प्लेस डिजिट कितना एज्यूम किए थे, 2x प्लस 2 यानी 2 इंटू 3 प्लस 2, 3 2 जा 6 प्लस 2 कितना आ गया, 8 हो गया। तो हमारा नंबर क्या हो जाएगा, 10 प्लेस डिजिट कितना है, 8 है, तो 8 इंटू 10 और यूनिट प्लेस कितना है 3,
80 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 83 आंसर। क्लियर। देखिए कोई हड़बड़ी नहीं, एकदम आराम से समझिए, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। स्टेटमेंट को क्रैक कर दिए तो आपका क्वेश्चन क्या में आ जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे तो आपका क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। बस यही तो कर रहे हैं हम लोग, है ना। और बच गया इसमें एक क्वेश्चन, वो आपके लिए, आप होमवर्क करिए, है ना, और उसका आंसर को कमेंट बॉक्स में आप भेजिए। तो लास्ट में फिर मैं वही बोलूंगा, है ना, अगर आप लोग क्या किए हैं, सब्सक्राइब कर लिए तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं किए हैं और फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोग क्या करेंगे, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन में क्लिक कर दीजिए। और जो बच्चे सब्सक्राइब कर लिए हैं वो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को क्या करेंगे, शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। ओके, थैंक यू।